हेलो स्टूडेंट, प्रदीप गिरी 11-12 एकेडमी में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने चैप्टर स्टार्ट किया है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी कर लिया, दैट इज प्रिज्म फार्मूला। प्रिज्म फार्मूला सबको याद है। प्रिज्म फार्मूला में हमने निकाला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म हमने फाइंड आउट किया था। क्या था फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म? म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। ये हमने फाइंड आउट किया था और उसके लिए हमने जो रिलेशन यूज किया था दैट इज आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एंड सेकेंड R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। तो ये दोनों फॉर्मूला हमें यूज करने हैं। ये दोनों फॉर्मूले अभी हमें यूज करने हैं। इसको इन दोनों फॉर्मूला को अभी थिन प्रिज्म में हमें लगने वाले हैं। ठीक है, तो इन दोनों को याद करके रख लो। तो चलते हैं हम हमारे अभी के टॉपिक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो कौन सा है? थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म हमें क्या कहता है? थिन प्रिज्म किसे कहते हैं? तो थिन प्रिज्म टॉपिक में डेफिनेशन देखो क्या लिखा है हमने। प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव एंगल लेस देन 10 डिग्री। ओके, सो ए इज लेस देन 10 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड एज अ थिन प्रिज्म। तो थिन प्रिज्म हम किसे कहते हैं? तो थिन प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल होता है रिफ्रैक्टिंग एंगल, वो 10 डिग्री से कम हो। 10 डिग्री से कम है तो उसे क्या कहा जाता है? थिन प्रिज्म कहा जाता है। मीन्स अगर इस प्रिज्म को हम ड्रॉ करेंगे तो इसका एंगल कितना होगा? छोटा सा होगा ये। यहाँ जो हमारा ये एंगल है, एंगल ए, इट इज लेस देन 10 डिग्री, देन इट इज नोन एज अ थिन प्रिज्म। तो अब थिन प्रिज्म के लिए एक कंडीशन याद रखनी है आपको। फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म साइन थीटा इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू थीटा। तो साइन का वैल्यू हमें थीटा ही लेना है। तो अगर ये स्मॉल एंगल है, प्रिज्म थिन प्रिज्म है, तो उसके लिए इंसिडेंट एंगल का वैल्यू भी स्मॉल रहेगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट भी स्मॉल रहेगा, तो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी स्मॉल रहेगा। ये हमें पकड़ के चलना है। तो अब हम आते हैं स्नेल्स लॉ से। अगर हम रिफ्रैक्शन, अगर यहाँ से हमारा रिफ्रैक्शन होता है देन एंगल इमर्ज होता है, ये इसके लिए अगर हम फाइंड आउट करते हैं साइन आई, ये R1, देन ये E R2, अगर हम फाइंड आउट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, नॉर्मल फॉर्मूला फॉर पहले पहले केस के लिए हम क्या लिखेंगे? N इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1, अगर रे यहाँ से आ रहा है तो रिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला। लेकिन हमें पता है एंगल छोटे है, तो साइन आई इज इक्वल टू आई एंड साइन आर इज इक्वल टू आर, सो इट इज नियरली इक्वल टू, हम लिखेंगे आई अपॉन R1 एंड देयर फोर आई इज इक्वल टू NR1। ये समझ में आ गया? सिमिलरली एंड अगर रे यहाँ से आती है, रे उस तरफ से आती है ऐसा हम मानते हैं, तो N इज इक्वल टू क्या होगा? साइन E डिवाइडेड बाय साइन R2, दैट इज नियरली इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R2, क्योंकि एंगल स्मॉल है, एंगल स्मॉल है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे देयर फोर E is equal to NR2, then using formula, then using formula I plus E is equal to A plus delta। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। I का वैल्यू हमारे पास है, E का वैल्यू हमारे पास है, पुट कर दो इसमें। I का वैल्यू क्या है? NR1 प्लस NR2 इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। बट इसमें से कॉमन क्या आएगा? N कॉमन, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। बट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, ये हमने स्टडी किया है। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, देयर फोर NA इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा एंड देयर फोर
and therefore Na minus A is equal to delta, and therefore delta is equal to A common n minus 1. तो स्मॉल थिन प्रिज्म के लिए, या थिन प्रिज्म के लिए हमने किसका वैल्यू फाइंड किया? एंगल ऑफ डेविएशन. किसका वैल्यू फाइंड किया? एंगल ऑफ डेविएशन. अब स्मॉल प्रिज्म के लिए ए का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, एन का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी कांस्टेंट रहेगा. एंगल ऑफ डेविएशन भी कांस्टेंट रहेगा. देखो ए का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, तो थिन प्रिज्म के लिए, सिर्फ थिन प्रिज्म के लिए डेल्टा का वैल्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. ये हमें याद रखना है. तो थिन प्रिज्म में हमने किसका वैल्यू फाइंड किया? एंगल ऑफ डेविएशन. किसका वैल्यू फाइंड किया? एंगल ऑफ डेविएशन. डेल्टा इज इक्वल टू ए एन माइनस 1. समझ में आ गया? चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. अब हमें यही फॉर्मूला आगे यूज करना है, इसको याद रखो. डेल्टा इज इक्वल टू ए एन माइनस 1. एंगल, ये क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन. तो सारे टर्म आपको अच्छे से याद करने होंगे, नहीं तो आगे कंफ्यूजन होता जाएगा जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएंगे. तो अब आते हैं हम एंगुलर डिस्पर्शन एंड मीन डेविएशन. क्या है? एंगुलर डिस्पर्शन एंड मीन डेविएशन. एंगुलर डिस्पर्शन ऑलरेडी हमने स्टडी किया. एंगुलर डिस्पर्शन हम किसे कहते हैं? द सेपरेशन बिटवीन टू कलर्स. देखो यहाँ हमने डायग्राम ड्रॉ किया है. व्हाइट लाइट यहाँ से आएगी, देन प्रिज्म पे इंसिडेंट होगी. एक्चुअली रे यहाँ जाने वाला था लेकिन इस तरफ गया, तो क्या हो गया? डेविएट हो गया. तो अब और इसमें डिस्पर्शन हो गया. डिस्पर्शन हो गया मीन्स ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में व्हाइट लाइट सेपरेट हो गया. तो यहाँ हमें दो कलर हमने लिए हैं, रेड एंड वॉयलेट. रेड एंड वॉयलेट. तो अब रेड कलर कितने एंगल से डेविएट हुआ? रे यहाँ जाने वाला होगा, तो डेल्टा आर से डेविएशन हो गया. और वॉयलेट कलर कितने से डेविएट होगा? डेल्टा वी से डेविएशन होगा. तो दो कलर के बीच में जो एंगल रहेगा दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्शन. तो रेड और वॉयलेट कलर कितने से सेपरेटेड है? तो डेल्टा वी आर इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर. ये होगा हमारा एंगुलर डिस्पर्शन. तो आते हैं, इफ अ पॉलीक्रोमेटिक बीम इज incident upon a prism, the emergent beam consisting of all the individual color angularly separated, this is angular dispersion. This is known as a angular dispersion. तो कितने से वो सेपरेट हुए हैं कलर, उसे हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्पर्शन. तो आते हैं, अगर हमें निकालना है रेड और वॉयलेट के बीच का एंगुलर डिस्पर्शन, तो ऑब्वियसली हमें फॉर्मूला तो पता है. अभी रेड और वॉयलेट के बीच का अगर एंगुलर डिस्पर्शन हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या लिखेंगे? नाउ डेल्टा वी आर इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर. अब डेल्टा का फॉर्मूला तो हमने फाइंड आउट किया है. देखो अभी अभी फाइंड आउट किया. डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? ए एन माइनस 1. तो हर एक कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म अलग अलग होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म हर एक कलर के लिए अलग होगा. तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे. ए का तो वैल्यू कांस्टेंट होगा, so, यहां लिखते हैं हम नाउ डेल्टा वी इज इक्वल टू, डेल्टा वी का वैल्यू क्या होगा? ए एन वी माइनस 1 एंड डेल्टा आर का वैल्यू होगा ए एन आर माइनस 1. ये दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे. यहाँ दोनों वैल्यू अगर हम पुट करते तो क्या होगा? देयरफॉर ए एन वी माइनस 1 माइनस ए एन आर माइनस 1. एन आर माइनस 1, ए कॉमन आ जाएगा. ए कॉमन दोनों में से. एन वी माइनस 1 माइनस एन आर, माइनस माइनस प्लस 1. सो माइनस 1 प्लस 1 कट. देयरफॉर डेल्टा वी आर is equal to a nv माइनस एन आर. nv माइनस एन आर. ये आ गया एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इन टर्म्स ऑफ ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर आपको कुछ अलग कलर दिए होंगे, सपोज आपको कहा कि येलो और ग्रीन के बीच का एंगुलर डिस्पर्शन फाइंड करो, या ऑरेंज और वॉयलेट के बीच का एंगुलर डिस्पर्शन फॉलो करो, फाइंड करो, तो सिंपल कॉमन जनरल फॉर्मूला कैसे बनेगा? सो इन जनरल फॉर्मूला हम कहेंगे, हमारे पास दो कलर है, सो इन जनरल
इन जनरल फॉर्मूला कैसे बनेगा, एंगुलर डिस्पर्शन बिटवीन टू कलर्स, कलर 1 एंड कलर 2, कलर 1 एंड कलर 2 के बीच का एंगुलर डिस्पर्शन हमें फाइंड आउट करना है। अब रेड वॉयलेट की जगह हमने क्या लिया, 1 एंड 2 सफिक्स ले लिया, तो फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1। अब यहाँ कलर कौन सा भी आ सकता है अपने हिसाब से, ग्रीन आ सकता है, वॉयलेट आ सकता है, जो आप दो कलर चूज करोगे उसका यहाँ फॉर्मूला आपको पुट करना होगा। तो यही फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, ए n2 माइनस 1 माइनस ए n1 माइनस 1, n1 सेकेंड ए कॉमन, n2 माइनस 1 माइनस n1 प्लस 1, यहाँ भी सेम, तो a n2 माइनस n1। तो ये जनरल फॉर्मूला है, किसी भी दो कलर के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसे कहा जाता है एंगुलर डिस्पर्शन। इसे क्या कहा जाता है, एंगुलर डिस्पर्शन। समझ में आ गया एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन इज सेपरेशन बिटवीन टू कलर, मीन्स कोई भी कलर आपको दिया है तो उसके बीच का अगर आप सेपरेशन फाइंड आउट करते हो, दैट इज नोन एज अ एंगुलर डिस्पर्शन। और ये इन टर्म्स ऑफ एंगल आएगा, इन टर्म्स ऑफ एंगल आएगा। क्लियर है। अब इसके साथ एक टॉपिक है हमारा, दैट इज मीन डेविएशन। कौन सा टॉपिक है, मीन डेविएशन। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे मीन डेविएशन। अगर हम 7 कलर की बात करते हैं, मीन डेविएशन, अगर आप 7 कलर की बात करते हो, 7 कलर आपको पता है, थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो गया, ठीक है, ये हमारे 7 कलर है, ठीक है। तो अब अगर आप स्टडी करेंगे यहाँ, तो देखो आपको लगेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 कलर है। इसमें से आपको लग रहा होगा कि ग्रीन कलर मिडल में आता है, लेकिन नहीं। जैसे आप स्पेक्ट्रम देखोगे तो आपको पता चलेगा ये एक 4 कलर एक साइड होंगे, VIBG एक तरफ होंगे, Y सेंटर में होगा और OR एक तरफ होगा। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस के बीच में Y कलर होगा। Y मीन्स येलो कलर होगा। तो येलो कलर हमारा मीन कलर होता है। येलो कलर क्या होता है, मीन कलर। ये याद रखना है, मीन कलर कौन सा होता है, येलो। येलो इज अ मीन कलर। कि 4 कलर एक तरफ होते हैं उसका डिस्टेंस, और 2 कलर एक तरफ होते हैं उनका डिस्टेंस। अगर इन डिस्टेंस के बीच में जो कलर आता है वो कौन सा होता है, येलो कलर होता है। तो येलो इज अ मीन कलर, ये याद रखना है। और किसी भी चीज का हम मीन कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज का हम मीन कैसे निकालते हैं, अगर आपको 2 कलर दिए तो आप मीन कैसे निकालोगे, मीन दोनों को ऐड करोगे, क्वांटिटी को ऐड करते हो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग। तो अगर 2 रीडिंग होंगे तो 2 रीडिंग को ऐड करोगे डिवाइडेड बाय 2, 3 रीडिंग होंगे तो 3 रीडिंग को ऐड करोगे डिवाइडेड बाय 3, उसे हम मीन कहते हैं। तो यहाँ भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो मीन डेविएशन इज इक्वल टू, मीन डेविएशन इज इक्वल टू डेल्टा V प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2, डेल्टा V प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2। इसे हम क्या कहेंगे, मीन डेविएशन। इसे हम क्या कहेंगे, मीन डेविएशन। तो ये कैसे लिखेंगे हम, डेल्टा VR इज इक्वल टू मीन डेविएशन डेल्टा V प्लस डेल्टा R। और यही कलर क्या होता है हमारा, यही कलर होता है हमारा डेल्टा Y। कौन सा कलर रहेगा हमारा, डेल्टा Y। अब दोनों का फॉर्मूला तो हमें पता है, डेल्टा V प्लस डेल्टा R। डेल्टा V का वैल्यू हमें पता है, डेल्टा R का वैल्यू हमें पता है। तो वो वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो और एक फॉर्मूला हमें मिल सकता है इसका। या फिर यहाँ अगर हम डेल्टा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा Y का फॉर्मूला क्या होगा, ANY माइनस 1, पहला वाला फॉर्मूला, डेल्टा वाला फॉर्मूला। तो ये हो गया हमारा मीन डेविएशन। ये क्या हो गया हमारा, मीन डेविएशन। सो मीन डेविएशन इज नथिंग बट डेल्टा V प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2। दोनों डेल्टा को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, ठीक है। अगर आप दोनों का भी वैल्यू पुट करेंगे तो वापस और एक नया फॉर्मूला बनेंगे। तो बहुत सारे फॉर्मूले आप इससे बना सकते हो। डेल्टा V का वैल्यू पुट करोगे, डेल्टा R का वैल्यू पुट करोगे, तो उसमें भी आपको आंसर
मिल जाएगा, नया फॉर्मूला मिल जाएगा, लेकिन बुक में हमें इतने ही फॉर्मूले दिए तो हम इतने ही लिखेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया मीन डेविएशन का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट आते हैं, इसके आगे जो टॉपिक है वो है डिस्पर्सिव पावर। कौन सा है? डिस्पर्सिव पावर। सो डिस्पर्सिव पावर क्या होता है? एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट सॉरी एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल मटेरियल टू डिस्पर्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर इज इट्स डिस्पर्सिव पावर। तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है, अगर उस मटेरियल से लाइट पास होता है और कलर अच्छे से सेपरेट होते हैं, कलर अच्छे से सेपरेट होते हैं, तो उसका डिस्पर्सिव पावर हाई। और अगर कलर अच्छे से सेपरेट नहीं होते तो उसका डिस्पर्सिव पावर कम है या लो है। तो अगर आपने स्केल को धूप में रखा तो आपको देखो रेनबो जैसे कलर मिलते हैं, लेकिन क्लियर नहीं मिलते, क्योंकि उसका डिस्पर्शन पावर इतना अच्छा नहीं है। वही आप प्रिज्म से एक्सपेरिमेंट करोगे, उसमें से लाइट पास करोगे तो आपको स्पेक्ट्रम अच्छे से मिलेगा, तो उसका डिस्पर्सिव पावर अच्छा है। सो डिपेंड करता है आप कौन सा मटेरियल यूज करते हो और उसमें से जो स्पेक्ट्रम आता है या जो कलर पैटर्न आता है वो अगर अच्छे से दिख रहा है तो डिस्पर्सिव पावर अच्छा होता है। तो क्या होता है? एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल मटेरियल टू डिस्पर्स द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। डिस्पर्स मीन सेपरेट करना। वो मटेरियल या फिर वो ऑप्टिकल मटेरियल उन कलर को कितने अच्छे से सेपरेट करता है। अगर अच्छे से कलर सारे सेपरेट हो रहे हैं तो उसका डिस्पर्सिव पावर हाई होगा। अब इसे मेजर कैसे करेंगे? सो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला है, डिस्पर्सिव पावर इज एंगुलर डिस्पर्शन। क्या है? एंगुलर डिस्पर्शन। अभी अभी हमने एंगुलर डिस्पर्शन स्टडी किया, डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन फॉर दोज टू कलर। एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन, डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। तो एंगुलर डिस्पर्शन अभी अभी दो कलर के बीच का हमने फाइंड आउट किया है, और इसको डिस्पर्सिव पावर को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे आएगा? ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्शन डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ये होगा हमारा एंगुलर डिस्पर्शन। और मीन डेविएशन कैसे फाइंड किया? डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। ये हो गया एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, अगर हम इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, अभी अभी हमने फाइंड किया डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर का फॉर्मूला क्या था? ए एन वी माइनस एन आर, एंड डेल्टा वाई का फॉर्मूला ए एन वाई माइनस वन। तो ये कट हो जाएगा, एंड ओमेगा इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर डिवाइडेड बाय एन वाई माइनस वन। तो इस तरह से हमारे फॉर्मूले रेडी हो गए डिस्पर्सिव पावर के लिए। तो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला समझ में आ गया। ये डेल्टा के टर्म्स में हम लिख सकते हैं इस तरह से, या अगर वाई येलो कलर दिया होगा तो उसके टर्म में हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, और अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो उसके टर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला था। तो आज हमने यहाँ 3 नए टॉपिक स्टडी किए। एक स्टडी किया थिन प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा का वैल्यू फाइंड आउट किया। तो वो वैल्यू क्या था हमारा? तीनों को रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या फाइंड किया? यहाँ डेल्टा का वैल्यू फाइंड किया। डेल्टा का वैल्यू क्या आया? डेल्टा इज इक्वल टू ए एन माइनस वन, ये आया। इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। देन हमने फाइंड आउट किया नेक्स्ट एंगुलर डिस्पर्शन, डेल्टा वी आर इज इक्वल टू क्या फाइंड किया? ए एन वी माइनस एन आर, एन वी माइनस एन आर। और अगर हमें जनरल लिखना है इसी को, तो डेल्टा टू वन इज इक्वल टू ए एन टू माइनस एन वन। ये था हमारा एंगुलर डिस्पर्शन। ओके, देन हमने फाइंड आउट किया मीन डेविएशन। मीन डेविएशन हमारा क्या था? डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाय 2, या इसी को हम लिख सकते हैं ये फॉर्मूला ए
ny-1, ये हमारा मीन डेविएशन, मीन डेविएशन था। देन हमने फाइंड किया डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इज इक्वल टू, दैट इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, और डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला। तो आज हमने इतने टॉपिक स्टडी किए हैं। ठीक है, फॉर्मूला को अच्छी तरीके से याद रखो। तो यही फॉर्मूला थोड़े बहुत यूज होंगे आगे वाले डेरिवेशन में। अक्रोमेटिक हम कॉम्बिनेशन सीखने वाले, उसमें इसका यूज होने वाला है, तो इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंस के डिफेक्ट्स सीखने वाले हैं, जिसमें क्रोमेटिक अब्रेशन आएगा, और उसको रिमूव करने के लिए हम अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें ये डिस्पर्सिव पावर वाले फॉर्मूले लगेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।